सिंदूर पर ट्रंप का ये बड़ा बयान, मैं नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। पाकिस्तानी पीएम की मैंने जान बचाई है। और कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो, कोई ग्रेस थोड़ी सी दिखा दो। ना जर्नलों में कोई शर्म है, ना इन शरीफों में कोई शर्म है। मेरा तो सर शर्म से झुक जाता है इनकी हरकतें देखकर। कई साल गुजर गए, हम आज तक न समझ सके कि अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है, दुश्मन है, मुफाद परस्त दुश्मन है, अपना मुफाद हासिल करता है, फिर पीठ दिखाता है। आखिर पाकिस्तान को कब यह बात समझ आएगी और कौन से महाजों पर इस वक्त हमें शदीद खतरा है? अगर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हालात बेहद गंभीर हो सकते थे। ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। तो इन अ वे बढ़ावा दे रहा है जो भारतीय ज़ाइम है, अमेरिका खित्ते में भारतीय ज़ाइम को बढ़ावा दे रहा है। तो इस खबर का और समीर, एक बार फिर से यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मारे जाते। के फैसले को पाकिस्तान ने जानिबदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि यह फैसला खित्ते में फौजी अदम तवाजुन में इजाफे का सबब बनेगा और इससे इलाकाई इस्तेहकाम को भी नुकसान पहुंचेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। पाकिस्तानी पीएम की मैंने जान बचाई है। जी हाँ, तो देखिए कुल मिलाकर अब डोनाल्ड ट्रंप हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनका ये बयान निश्चित तौर पर एक बड़ी सुर्खियां बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में जो कहा है उस पर जरा गौर करते हैं और सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान क्या है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो या फिर इंतहा पसंदी का इल्जाम थोपना हो, अमेरिका को खित्ते में पाकिस्तान ही क्यों दिखाई देता है? वाशिंगटन ये क्यों भूल जाता है कि खित्ते में एटमी प्रोग्राम का आगाज पाकिस्तान ने किया था? 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किए जाने वाला एटमी धमाका पाकिस्तान का था। भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज भरी संसद से दुनिया को दे डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए ये भी बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की धुलाई की थी और ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर वो ना होते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मर जाते। जब तक ये उम्मत सईदी रसूलुल्लाह का अदब करती रही, आपके मामले में मोहतात रही, उस वक्त तक अल्लाह इस उम्मत को उरूज देता रहा। मुसलमानों की जिस कौम ने, जिस ग्रोह ने सईदी रसूलुल्लाह का अदब किया, अल्लाह ने उसको दुनिया और आखिरत में उरूज अता किया। और आज अगर उम्मत पूरी दुनिया में रुस्वा हो रही है, इस तरह के कुफ्फार इसके ऊपर भूखों की तरह टूट कर गिर रहे हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये उम्मत अपने सैयदी रसूलुल्लाह के मामले में बेएहतियात हो गई है, बेअदब हो गई है, गुस्ताख हो गई है। जैसे शुरू में 1950s, 60s, 70s में, 80s में वी वर गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका और सारा कुछ वहीं से आ रहा था, और इंडिया वाज गोइंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन और सारा कुछ वहीं से आ रहा था। अब जब अमेरिका ने हमें टाइट करना शुरू किया तो वी वेंट टू चाइना, एंड इसी तरीके के साथ अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है। तो इंडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज़ गोइंग टू गेट एन एज। अब देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का, ये हमेशा डामाडोल ही रहे, कभी अच्छे कभी जो है वो बहुत ख़राब। और फिर ख़ास तौर पे 2021 में जब अमेरिकी फ़ौज का इनखला हुआ अफ़गानिस्तान से, तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक शराकतदारी थी उनसे, वो भी ख़त्म हो गई। और पाकिस्तान ज़ाहिर है उनका नेचुरल एलाई तो कभी था नहीं, वो तो इंडिया उन्होंने चुना हुआ है बाकायदा, और उसके ऊपर एक 35 साल से इन्वेस्टमेंट भी उनकी मौजूद है। लेकिन ये तो एक ऐसी सवाल है जो हम सब थोड़े से परेशान हैं कि इस मुल्क के हुक्मरान और इस मुल्क के लोग अभी तक मेरे ख्याल में अपना वो क्या कहते हैं, दे हैवंट मेड अप देयर माइंड्स कि अमेरिका क्या है, कि हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, या हमारा चौधरी है, या हमारा मास्टर है और फ्रेंड नॉट मास्टर। अयूब खान ने कहा था ना, ये दोस्त है हरगिज़ नहीं, चौधरी तो हम इसको नहीं मानते।
और अगर हम इसको आज दुश्मन ना माने तो मेरे ख्याल में हमारे लिए ये एक बड़ा सेटबैक हुआ होगा। इसका मतलब ये होगा कि हम मरज को नहीं पहुंच सकते कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों नहीं रिकग्नाइज करते हैं। और चंद बातें मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप साहब को पूछा गया था जब वो प्रेसिडेंट बने कि आपके पास तो बड़े पेचीदे मामले हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो उनके साथ आप कैसे डील करेंगे। तो उसका जवाब था हिंदुस्तान के साथ हम पाकिस्तान की न्यूक्स का। सोचिए, हिंदुस्तान और हम पाकिस्तान की न्यूक्स को वी विल लुक आफ्टर देम। अब शुरुआत उसने ऐसी की है, उसके बाद क्या किया। देखिए, बड़े सारे मुल्क हैं जो दूसरे मुल्कों को जाके ऑक्यूपाई करते हैं, अपने वजह होते हैं, कभी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, कभी उनको पॉलिटिकल नेसेसिटी या जो भी होता है। ये वाहिद अफगानिस्तान में अमेरिका इसलिए है एक ही वजह के लिए कि नहीं उसको अफगानिस्तान का परवाह है, उसको पाकिस्तान का परवाह है, उसको पाकिस्तान के न्यूक्स का परवाह है, इसलिए वो अफगानिस्तान में है। एक पूरा मुल्क वो कब्जे में रखा हुआ है इसलिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स के साथ वो डील करें। इसलिए मैं क्यों ये कह रहा हूं भाई, कौन से स्पेशल फोर्सेस हैं 14-17 हजार जो उधर हैं, वो कौन से स्पेशल फोर्सेस। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में एक अलग ही लेवल का सन्नाटा छाया हुआ है। याद है ना कैसे पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान मीडिया और वहां के नेता डोनाल्ड ट्रंप के गुणगान गा रहे थे, ट्रंप को अपना दादा और सबसे बड़ा दोस्त बताकर इतना सेलिब्रेट कर रहे थे, और जैसे यूएस ने पाकिस्तान को अडॉप्ट कर लिया हो। लेकिन दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। ट्रंप ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सबके होश उड़ा दिए हैं। इसे दोस्ती का तोहफा कहें या फिर रियलिटी चेक। ट्रंप ने सरेआम ये कह दिया कि अगर वो बीच में ना पड़ते तो आज सिचुएशन कुछ और ही होती। उनका हिंट साफ था, अगर पीएम मोदी और उनकी डिप्लोमेसी का इम्पैक्ट ना होता तो शायद आज शहबाज शरीफ की कुर्सी तो क्या उनकी सिक्योरिटी भी खतरे में होती। मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में कहें तो ट्रंप ने पाकिस्तान के ईगो का एक ही बार में एंड कर दिया। जो पाकिस्तान मीडिया कल तक ट्रंप के आने पर पार्टी मोड में थे, वो आज डीप डिप्रेशन में चले गए हैं। वहाँ के एंकर्स अब स्क्रीन पर चीख रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यूएस की प्रायोरिटी अब बदल चुकी है। अब सवाल ये है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में अब टेररिज्म और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के लिए कोई जगह नहीं है। ट्रंप जानता है कि इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर है और पीएम मोदी के साथ उनके इक्वेशंस कितने सॉलिड हैं। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अगर उन्होंने बीच बचाव नहीं किया तो शायद आज पाकिस्तान का मैप ही बदल गया होता। ये स्टेटमेंट शहबाज शरीफ के लिए एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का दुश्मन होने से बुरा है उसका दोस्त होना, क्योंकि दोस्ती का भरोसा अब टूट चुका है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर फिजा और बाकी न्यूज़ एंकर्स का रोना धोना शुरू हो चुका है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने उन्हें धोखा दिया है, पर क्या ये धोखा है या सच्चाई का एक कड़वा घूंट। इंडिया के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और ग्लोबल स्टैंडिंग ने पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया है। ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक ग्लोबल वार्निंग है।